हिंद वंदे मातरम। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। दोस्तों, इस समय हम जौनपुर के बदलापुर ब्लॉक के करणपुर ग्राम सभा में हैं। यहाँ का उपचुनाव होना है और कौन आएगा फिर सत्ता में, किसका सिक्का चलेगा और कौन होगा यहाँ का भावी प्रधान। यहाँ के पूर्व प्रधान प्रतिनिधि अजय जायसवाल जी हैं और यहाँ के बीजेपी नेता विकास जी भी हैं और कल्लू सिंह जी भी हैं, प्रदीप सिंह जी हैं और यादव जी हैं और चाचा जी हैं। तो चलिए हम यहाँ से चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कल भी चर्चा किया तो बहुत सारे लोगों ने खबरें देखी, उसी कड़ी में आज जुड़ते हैं अजय जायसवाल जी। अजय जायसवाल जी नमस्कार। अजय जी, जो है कि आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इसके पहले आप प्रधान थे, इस बार चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, फिर चुनाव लड़ने की तैयारी है। तो किस मुद्दे पर इस बार फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं? विकास का क्या मुद्दा होगा? बहुत हमारा गांव बहुत पिछड़ा है जी, कई असुविधाओं से वंचित है जी, उसको असुविधाएं गांव में ले आना चाहते हैं जी। जैसे हमारे यहाँ भी सड़क आप देखे हैं जी, सड़क कितनी जर्जर स्थिति में आ गई जी। माननीय विधायक जी और सभी कार्यकर्ताओं से, प्रशासन से, शासन से इसकी मांग करेंगे कि यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनवाई जाए, जिससे आवागमन की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इसके बाद हमारे यहाँ आपने पिछले 5 सालों में आपने क्या किया? पिछले 5 सालों में मैंने तमाम विकास कार्य किए हैं। क्या विकास का कार्य? विकास कार्य जैसे सड़क भी मरम्मत एक बार हुआ था जी। इसके बाद हमने ग्राम सचिवालय भी बनवाया। इसके पहले बन ही नहीं रहा था, बार बार एप्लीकेशन पीएम सीएम डीएम को देने के बाद कैसे कैसे सचिवालय बना। जिला पंचायत से सचिवालय बना, जिला पंचायत तहत वो सचिवालय बनवाया गया, सचिवालय बना। इसके बाद हमने आंगनबाड़ी बनवाया, आंगनबाड़ी भी बन गया। इसके बाद हम अपने ग्राम में सभा में राशन कार्ड के लिए इतना अभाव था, हमने राशन कार्ड लगभग 250-300 के आसपास राशन कार्ड भी बनवाया। जितने गाँव में जितने चूल हैं, एक भी चूल नहीं बचने दिए, सबको हम राशन कार्ड बनवाए। राशन कार्ड बनवाया। पेंशन जैसे वृद्धा विधवा विकलांग, ये ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास वृद्धा पेंशन न बनवाए हो, विधवा न बनवाए हो, विकलांग पेंशन भी सब बनवा दिए। इसके बाद राशन कार्ड बनवा दिए हैं। गैस भी 2016 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिलवा रहे थे, उसमें भी हम 2016 में से अब तक लगभग 350-400 गैस दिलवा चुके हैं। उस समय गैस के जैसे 2016 में उज्ज्वला योजना चालू थी, उस समय कुछ गांव के लोग आपत्ति भी कर रहे थे हमारे खिलाफ, कह रहे थे कि पैसा लिए वो लिए। उस समय ये योजना थी 2016 में कि अगर हम सब्सिडी लेना चाहते हैं, सब्सिडी अगर तत्काल खाते में आना चाहती है तो हम उसमें कुछ पैसा लगता था और एजेंसी लेती थी। एजेंसी अगर आप पैसा देते थे तो एजेंसी सब्सिडी आप खाते में देती थी। अगर आप नहीं लेना चाहते पैसे, निःशुल्क लेना चाहते हैं तो लोन करके वो किस्त बाई किस्त करती थी। उस समय वो दिलवाए, पेंशन दिलवाए, राशन कार्ड दिलवाए, सचिवालय बनवाए, आंगनबाड़ी बनवाए। और इसके बाद हमारे कार्यकाल में हमने क्या नाम है शमशान घाट, उसकी भी स्वीकृति करवा दिए, फरमाइश करवा के उनके द्वारा बनवाया गया। इसके बाद माननीय विधायक जी के द्वारा 2 पुल पास करवाए हैं। एक वहाँ शमशान घाट बन रहा है, एक ढीलवल घाट बन रहा है। यहाँ पर लगभग बन तैयार हो गया, वहाँ काम चल रहा है। माननीय विधायक जी के द्वारा हमारे गांव में तमाम काम हुए, सोलर पैनल भी लग गया है, आंगनबाड़ी भी उनकी देन है, पुल 2 है उन्हीं की देन है, और तमाम योजनाएं माननीय विधायक जी से करके करवा रहे हैं, हो रहा है, होगा भी। अच्छा, अगर इस बार देवपुर जनता आपके ऊपर भरोसा जताए तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी? किस चीज को जो है कि पहले लाइन में रखेंगे, जो है कि इस चीज को करवाना बहुत जरूरी है और लोगों को इस चीज की आवश्यकता है? तमाम योजना है, हमारा गांव में पिछड़ा हुआ है,
सब चीज से वंचित है। इसके पहले रास्ते भी नहीं थे। यहाँ पर जो अब पुल देख रहे हैं आप आए होंगे यहाँ, इसके पहले माननीय शैलेश यादव लड़ैची जी के द्वारा पुल शुरुआत हुआ था। ये पुल वहाँ बन गया, 2 पुल माननीय विधायक जी द्वारा बन गया। इसी तरह अभी हमारे यहाँ तमाम काम हैं। एक काम पहला है कि हमारे यहाँ मिनी स्वास्थ्य केंद्र, जो हमारे गांव के जनता दवा के लिए बाहर जाते हैं, अगर यहाँ मिनी स्वास्थ्य केंद्र अगर बन जाए, छोटे मोटे डॉक्टर यहाँ बैठे, आप आपातकालीन में यहाँ से लगभग गांव में हॉस्पिटल रहेगा ही, वहाँ की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी सुचारू रूप से। इसलिए वहाँ मिनी स्वास्थ्य केंद्र बनवाना चाहते हैं, जो कि जमीन रिजर्व है, नाम से है मिनी स्वास्थ्य केंद्र पे। इसके बाद हम यहाँ जूनियर हाई स्कूल 6, 7, 8 विद्यालय, यहाँ हमारे यहाँ बच्चे अगल बगल गांव तमाम जाते हैं। यहाँ पर अगर हमारे गांव में अगर उसकी सुविधा उपलब्ध हो जाए, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर पढ़ेंगे, यहीं पर शिक्षा मिलेगी। हाँ, इसको भी हमको करना है। और हम अपने कार्यकाल में पानी टंकी भी दिए थे, 2 दरी बोरिंग हुआ, पानी वहाँ सही नहीं निकला। अब देखते हैं आप कहाँ जमीन रिजर्व कराई जाए, वहाँ पानी की सुविधा भी हो, घर घर टोटी भी लग जाए। और शासन प्रशासन की देन है, माननीय मुख्यमंत्री योगी की देन है, पीएम की मतलब माननीय प्रधानमंत्री की देन है। जल कल योजना इस समय लॉन्च हुई है, उसको भी सुविधा ले आना चाहते हैं। तमाम बहुत ऐसे काम हैं जो असुविधा है हमारे यहाँ। आज यहाँ से आप अपनी देवतुल्य जनता से एसपी न्यूज के चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? यही अपील करना चाहते हैं, अगर जैसे किसी पिछले पंचवर्षीय में इस तरह आधे अधूरे काम को बचा है, उस काम को हम इस आगे आने वाले में अगर हम देवतुल्य जनता अगर हमको फिर से चॉइस करती है, फिर चलाती है, हम कार्य दिखा देंगे। जो है कि क्या नाम है ये? मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह जी। जो है कि क्या प्रधान ये जैसे यहाँ पे लगभग 3-4 कैंडिडेट अभी दिख रहे हैं, तो इनमें से आपकी पसंद किसकी है, किस पे लगाए, किस पे दाव अपना लगाए? मैं तो अपना दाव अजय जायसवाल जी के ऊपर ही लगाऊंगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से काम किया है 5 साल में, लोगों की इनके अंदर जो क्वालिटी है सत्ता का, सभी लोगों ने सत्ता का केंद्रीकरण किया, लेकिन इन्होंने कभी सत्ता का केंद्रीकरण नहीं किया, विकेंद्रीकरण किया। लोगों के जो सहयोग, सबके हिसाब से उन्होंने काम किया, सबका राय लेकर काम किया, छोटे बड़े सबके हिसाब से काम किया। कोई भी चुपके से काम उन्होंने नहीं किया ग्राम सभा के लिए, सबको विश्वास में लेकर ही काम किया। जो जितने अधूरे काम से चकबंदी के बाद से भी जितने काम हुए, रोड इन्होंने जितना बनवाया है, किसी प्रधान ने नहीं बनवाया। इन्होंने जितना काम 5 साल में किया है, जरा नजदीक आ जाए, 5 साल में इन्होंने जितना काम किया आज़ादी के बाद, यहाँ पे ना कोई संसद किया ना विधायक किया, इन्होंने जितना काम किया। और तीनों या चारों जो भी प्रत्याशी है सबसे पढ़े लिखे हैं, ये राजनीति शास्त्र से पढ़े लिखे हुए हैं, उस पृष्ठभूमि से आते हैं, और इनका जो नेचर है सहयोग करने का, अभी भी अब मौके पर प्रधान नहीं है, लेकिन जिस तरह से काम कर रहे हैं, हम सभी के लोगों के लिए रात दिन के लिए खड़े रहते हैं। जो इतना भी प्रत्याशी पैराशूट होकर आते हैं ग्राम सभा में, लड़ेंगे भी चले जाएंगे, कोई यहाँ आएगा नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूँ हमारे प्रधान जी अजय जायसवाल जी 5 साल से, इसके पहले भी 15 साल से राजनीति खड़गपुर के राजनीति में सक्रिय है, लेकिन इन्होंने दुख सुख सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। इनकी ये सबसे अच्छी क्वालिटी है, ये किसी से भेदभाव भी नहीं करते, इनके अंदर जात पात भी नहीं है किसी भी प्रकार का। इनका कोई विरोधी भी है, उनका भी प्रशंसा करते हैं, उनका भी कोई अगर कोई काम नहीं करा तो उसको कोई मना नहीं किया। सब मतलब वो, अब आप क्या बताएं, हम अपने शब्दों में इनके अंदर जो गुण है अपने शब्दों में नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं, हमारे पास ऐसा कोई शब्द। आप अपना दांव जो है कि अजय जायसवाल के ऊपर लगाना? हाँ, 100%। चलिए हम यहाँ पे चर्चा और करते हैं। यहाँ पे भैया हैं। भैया नमस्कार। विकास जी कई बार हम जो है कि आपसे तो हमारी बात हुई है, तो आज हम आपकी ग्राम सभा में पहुंचे हुए हैं और हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे कैसा प्रधान चाहते हैं? देखिए, आज़ादी के बाद से अजय जायसवाल जी हमारे यहाँ के एक ऐसे प्रधान थे जो शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, जिनको अधिक से अधिक जानकारी थी, और आज भी इनके सिवा इस ग्राम सभा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको प्रधान बनाया जाए। कि इस बार चुनाव हारे, जो प्रधान हुए थे भाई, जनता उनको चुनी थी, वो भी 2-3 बार चुनाव हारे थे, लेकिन जनता ने आखिर में उनको चुनाव जिताया, वो प्रधान हुए। दुर्भाग्यवश वो अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर सके।
अब चाहे उनका दुर्भाग्य था या जो भी था, प्रकृति जो भी देन थी, लेकिन प्रधान जी ये हमारे ऐसे प्रधान हैं जिन्होंने घर में पूरे गांव में हर घर राशन कार्ड दिया, शौचालय दिया, तो जिन लोगों को पानी पीने की असुविधा थी उनके लिए रिवोर करवाया, पानी पीने का साधन किया। इसके बाद कॉलोनी भी काफ़ी इन्होंने बनवाई, 90-95 कॉलोनी इनके द्वारा बनवाई गई। और कॉलोनी में जिसकी भी कॉलोनी आई थी किसी से कोई लेन देन कुछ नहीं, जो भी था सबके खाते में संपूर्ण राशि आई। उसके बाद हमारे गांव में आज़ादी के बाद में भी कई ऐसे पूर्वज छूटे थे जहां बिजली के खंभे नहीं थे, लोग दूर दूर से तार ला के वहाँ अपने यहाँ बल्ब जलाते थे, या गाँव में किसी ऐसे व्यक्ति यहाँ मोबाइल चार्ज करने जाते थे जहाँ जिसके यहाँ बिजली की सुविधा थी। इन्होंने अपने हाथों से कई खंभे खींच के खड़े किए हैं जिसकी फोटोग्राफी हमारे पास आज भी मौजूद है। तो हम गांव की जनता से, अपने क्षेत्रवासियों से यही अपील करेंगे कि एक बार फिर गांव के विकास के लिए इनका साथ दें, इनका सहयोग करें, 5 साल इनका कार्यकाल देखें।